प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 15 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 20/11/2020 के लिए। विषय विज्ञान, हिंदी मीडियम, कक्षा 7वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। प्यारे बच्चों, सूचक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सूचक कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा ये सूचक पता कर लेते हैं। इस सूचक से पता चल जाता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं या प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि ये क्या है प्यारे बच्चों? ये प्राकृतिक सूचक हैं। जैसे ये हल्दी का चित्र है, ये गुड़हल का चित्र है जिसको इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं, और तीसरा है ये लाइकन का। अब हम पढ़ते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकन से निकाला जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस, एक नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। हल्दी या क्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। अम्लीय विलयन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्षारीय विलयन में हल्दी जो पीले रंग का होता है वो लाल हो जाता है। दूसरा है हमारा गुड़हल। प्यारे बच्चों, गुड़हल का पुष्प। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है, ठीक है, और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। यानी गुड़हल में क्या होता है प्यारे बच्चों कि गुड़हल के पुष्प जो होते हैं वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देते हैं और क्षारीय विलयन को हरा कर देते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट है अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसों जो वायु में मुक्त होती हैं वो वर्षा में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। अब पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। ये रहा आंसर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को डैश कर देता है। तो आपने यहाँ पढ़ा था कि क्षारीय विलयन को वो हरा कर देता है। यह आंसर, क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। तो गुड़हल का पुष्प क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट है, क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश हो जाता है। तो आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन में और यहाँ पे ये हल्दी लिख देना, ठीक है, का रंग, ठीक है, पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों,
क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था, दूसरे का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन था क्या है कि आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अम्लीय विलयन और यहाँ पे है क्षारकीय विलयन। लाल लिटमस की बात करी है प्यारे बच्चों इसने, ठीक है। तो लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का है। ठीक है, और अम्लीय विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्लीय विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। यहाँ पे लाल ही लिखोगे, लाल ही रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखोगे अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। और क्षारकीय विलयन में यहाँ पे लिखा है लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। इसका भी आंसर इसी में है। 3 गैसें हैं यहाँ पे, जो 3 जगह डैश है उसकी जगह लिखोगे। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका फार्मूला है CO2। फिर यहाँ लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और यहाँ पे क्या लिखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसका फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट 15 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम